प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम समझेंगे कार्यपत्र क्रमांक 7 पूर्णांक के अंतर्गत। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न निम्न संख्याओं का गुणा करना है। तो हमने जैसा कि गुणा की संक्रिया के अंतर्गत आपको बताया था, समान चिन्हों का यदि आपस में गुणा होता है तो हमें धन का चिन्ह मिलता है हल, और यदि असमान चिन्हों का जब आपस में गुणा होता है तो ऋण का चिन्ह हमें प्राप्त होता है। तो इस निर्देश नियम का पालन करते हुए हम इन प्रश्नों को सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 4 गुणित ऋण 2 बराबर ऋण 8। इसका मतलब ये हो कि धन 4 और ऋण 2, अर्थात धन और ऋण दोनों देख रहे हैं आप। असमान चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह आएगा, ध्यान रखना है आपको। और समान चिन्ह का गुणा होता है तो धन का चिन्ह प्राप्त होता है, और असमान चिन्ह का गुणा होता है तो ऋण का चिन्ह प्राप्त होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऋण 8 प्राप्त होगा। यहाँ 4 का धन का चिन्ह है और 2 का ऋण का चिन्ह है, इसलिए धन और ऋण का जब गुणा होगा तो ऋण में परिणाम प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, यहाँ पे ऋण 5 गुणित धन 4। तो देखें बच्चों, ये असमान चिन्ह है, ध्यान रखना है। तो ऋण में आंसर होगा तो 5 20 प्राप्त होगा, ऋण 20 हल। इसके बाद यहाँ पे देखिए समान चिन्ह है और जब आपस में गुणा होता है तो धन का चिन्ह प्राप्त होता है, आपको याद है नियम। तो 3 दूनी 6 होगा, धन 6। इसी प्रकार से ये असमान चिन्ह है, इनका जब आपस में गुणा होगा तो 11 5 55 प्राप्त होगा, और असमान चिन्ह है तो ऋण में आंसर मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, जहाँ पे दोनों चिन्ह असमान है तो ऋण का चिन्ह प्राप्त होगा, और 728 होता है तो यहाँ पे हमने 28 लिख दिया। इस तरीके से इस प्रश्न को सरल करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें प्रश्न में लिखा है 3 चिन्ह हैं। तो देखिए इस स्थिति में हम 2-2 चिन्ह लेके सरल करते हैं। यदि हम पीछे से सरल करें दोनों को तो देखिए किस तरीके से होगा। पहला वाला तो ऋण है और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और दोनों समान चिन्ह का गुणा हो रहा है तो धन का चिन्ह मिलेगा, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों, धन 12 मिलेगा, ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से 12 में ऋण का गुणा होगा, धन में ऋण का गुणा होगा, तो यहाँ पे असमान चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह में आंसर मिलेगा। तो 12 दूनी कितना होगा, 24। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका हल ऋण 24 के रूप में प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ऋण 2 है पहले, और फिर दोनों में देख रहे हैं असमान चिन्ह है तो 4 में ऋण 1 का गुणा होकर हमें मिलेगा ऋण 4। दोनों संख्याओं के चिन्ह ऋणात्मक हैं, तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे एक समान चिन्ह है, इसलिए धन का चिन्ह में हमें हल मिलेगा। तो 4 दूनी 8 होगा हल, धन 8। हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं दी गई हैं, सम है अथवा विषम। तो जब हम सम संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं चिन्हों का, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे अगर 3 संख्याओं का हम आपस में गुणा कर रहे हैं और तीनों ऋणात्मक हैं, तो यहाँ पे ऋण धन हो गया, और धन में ऋण का गुणा होकर ऋण प्राप्त हो गया। तो ऋण का चिन्ह में हमें हल प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम 2-2 करके ही हल कर रहे हैं। तो पहले हम ऋण 2 को लिख दें कोष्टक में, और फिर पीछे के चिन्हों को हल करें। दोनों ऋणात्मक हैं, समान चिन्ह हो गए तो धन में आंसर मिलेगा, तो 3 एकम 3 प्राप्त हो जाएगा। और फिर धन और ऋण चिन्ह हो गए असमान चिन्ह, तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह मिलेगा, इनका आपस में गुणा हो रहा है, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो चिन्हों का विशेष यहाँ पे महत्व होता है, आप यह ध्यान रखते चलें। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋण 2 ऋण 3 ऋण 1 ऋण 4। आप देखिए पीछे से हल करते हैं, 2-2 करके हल करते हैं। इन दोनों को हल करिए तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के समान चिन्ह हैं ऋण और ऋण, तो हल हमें धन में मिलेगा, और 4 एकम 4 होगा। ठीक, इसके बाद इन दोनों को सरल करते हैं। तो यहाँ पे आ गया ऋण 2, और फिर गुणित इन दोनों को जब गुणा करेंगे हम, तो धन और ऋण का चिन्ह है तो असमान चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह में आंसर मिलेगा 4 तिया 12 प्राप्त होगा। अब दोनों के समान चिन्ह हो गए तो धन में आंसर मिलेगा, अर्थात 12 दूनी 24 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से धन 24 हमें हल मिल जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे अंतिम प्रश्न है, इसमें 5वां प्रश्न है। यहाँ पे 10 ऋण 10 गुणित ऋण 10 गुणित धन 10। तो 2-2 करके हल करते हैं। यहाँ पे हम पहले पीछे के 2 हल करते हैं। तो 10 गुणित ऋण 10 पहले लिखेंगे, और ऋण और धन तो असमान चिन्ह है, इसलिए हल ऋण में मिलेगा, और 10 में 10 का गुणा करने पर कितना मिलेगा बच्चों, 100 मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से पीछे के दोनों को हल करते हैं। अब देखिए तो 10 गुणित यहाँ पे ऋण और ऋण दोनों का आपस में जब गुणा होता है धन के रूप में हमें संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें 10 में 100 का गुणा करने पर 1000 मिल जाता है बच्चों, और दोनों धनात्मक चिन्ह हैं, इसलिए हल भी हमें
1000 में 10 का गुणा करेंगे तो 10,000 के रूप में मिल जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो चिन्ह थे इनको हम सरल करेंगे। तो बच्चों यदि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आप उनको क्लिक करके भी देख सकते हैं पिछले वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।